दोस्तों, आज मैं आपको विश्व के एक ऐसे तानाशाह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। आज भी जब कोई अपने विचारों को जबरदस्ती हम पर थोपता है, तानाशाही करता है, तो हमारे दिलो दिमाग में एक ही नाम उभर कर आता है, एडोल्फ हिटलर। क्रूरता, बर्बरता और खौफ का दूसरा नाम था एडोल्फ हिटलर। आज भी उसके खौफ से इतिहास के पन्ने और रूहें तक कांप जाती हैं। वह मरने के बाद भी लोगों के खौफ में जिंदा है। आगे मैं सुनाऊंगा एडोल्फ हिटलर की कहानी। यह कहानी सुनने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा। तो पेश है एडोल्फ हिटलर की कहानी। दोस्तों, हिटलर जर्मनी के नाजी पार्टी का नेता था। सन 1933 से 1945 तक वह जर्मनी का शासक था। विश्व को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंकने का श्रेय हिटलर को ही जाता है। उसके आदेश पर जर्मनी की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार इन दोनों देशों ने नाजी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलोइस हिटलर और माँ क्लारा हिटलर थी। इनके माता पिता के 6 बच्चे हुए, जिसमें एडोल्फ हिटलर चौथे नंबर पर थे। इनके 3 भाई बहन गुस्ताव, ईदा और ओटो की बचपन में ही मृत्यु हो गई। बचपन में एडोल्फ हिटलर पादरी बनना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ 4 साल की उम्र में एक पादरी ने उन्हें डूबने से बचाया था। हिटलर जब 3 साल के थे तब उनका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी रहने चले गया। तब से वे जर्मनी में पले बढ़े और वहीं शिक्षा प्राप्त की। हिटलर एक चित्रकार बनना चाहता था, किंतु उनके पिता को यह पसंद नहीं था। वह चाहते थे हिटलर टेक्निकल स्कूल में प्रवेश करे और एक अच्छा इंजीनियर बने। उनके पिता ने उन्हें सितंबर 1900 में लिंज में रेस्क्यूल में भेज दिया। इस वजह से अपनी चित्रकारिता की रुचि को खत्म कर उन्हें अपने पिता से झगड़ा करना पड़ा। 1903 में उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। हिटलर अपने उदार और मेहनती माता के ज्यादा करीब थे, जो कि कैंसर से पीड़ित थी। हिटलर की इस स्कूल में रुचि न होने के कारण उनकी मां ने स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दी। इसके पश्चात वह 17 साल की उम्र में कला विद्यालय में प्रवेश के लिए वियना चले गया। वहां उसने 2 बार अप्लाई किया और दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। दिसंबर 1907 में हिटलर की मां क्लारा हिटलर की मृत्यु हो गई और परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा। हिटलर को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने लगा। यह वही समय था जब वह साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगा। मई 1913 में हिटलर ने म्यूनिक के लिए वीना छोड़ दिया और 16th बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गया। उसके बाद जब अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो वह दूसरी यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका के खिलाफ सेवारत था। उसने जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर बहुत ही साहस के साथ अपना प्रदर्शन किया। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। इस दौरान वह 2 बार घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। यह युद्ध 1978 तक चला। इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इस पराजय का उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने नाजी पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीन लेना था। यहूदियों को उसने प्रथम विश्व युद्ध के हार का दोषी ठहराया। जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी पार्टी का नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से उसे ठीक करने का आश्वासन दिया, तब अनेक जर्मन इस पार्टी के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साय संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा और 1922 तक हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गया। हिंदुओं के शुभ चिन्ह स्वास्तिक को उसने पार्टी का चिन्ह बनाया। न्यूज़पेपरों के द्वारा हिटलर ने अपने पार्टी के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। एक ऐसी सेना की टुकड़ी तैयार की जिसके पोशाक का रंग भूरा था। सन 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया और असफल हुआ। उसे राष्ट्रद्रोह की सजा मिली और वह 13 महीने बाद जेल से रिहा हुआ। जेल में ही उसने मीन कैंप नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी पार्टी के विचारों का विवेचन था। हिटलर मानता था कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन शुद्ध आर्य हैं और उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदियों से तो वह इतनी घृणा करता था कि उन्हें मानव मानने से भी इनकार करता था। इसी बीच सबसे बड़ा बदलाव जर्मनी की अर्थव्यवस्था में हुआ। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी के बैंक तबाह हो गए
और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने लगी। अपने राजनीतिक जमीन तलाश रहे हिटलर को इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता था। हिटलर के बयानों से लोगों को लगने लगा कि वह सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देगा। अपने भाषणों से वह लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि वह अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, जो कुछ भी करता है वह जर्मनी के और जर्मन लोगों के भलाई के लिए करता है। हिटलर इस तरह का आम नेता नहीं था जो काम करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का वादा करता। वह एक धार्मिक नेता की तरह लोगों को मुक्ति दिलाने का वादा करता। सन 1932 में हिटलर राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। 1933 में जर्मनी का चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया और साम्यवादी पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी पार्टी के विरोधी व्यक्तियों को जेल में डाल दिया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथों में ले ली और 1934 में अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वह राष्ट्रपति बना और यहीं से शुरू हुई हिटलर की मनमानी और अत्याचारों की कहानी। सत्ता में आने के बाद हिटलर ने नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की। उसने यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। यहूदियों को खत्म करने का सिलसिला पोलैंड में बने अश्वेत कैंप से शुरू हुआ। पोलैंड की इस कैंप में धर्म, नस्ल, विचारधारा या शारीरिक कमजोरी के नाम पर लाखों लोगों को गैस चेंबर में भेज दिया जाता था। यहूदियों और रूसी बंधक सैनिकों को इस कैंप में लाया जाता था और उन्हें इन गैस चेंबरों में ठूस कर भरा जाता था और जहरीली गैसों से दम घोटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस कैंप के बाहर ही लिखा हुआ था, यहाँ आओ और काम करते करते मर जाओ। ज्यादातर यहूदी भूख और बीमारी से ही अपना दम तोड़ देते थे। यहाँ आग की भट्टियां बनी हुई थी, इसमें लोगों को जलाकर मार डाला जाता था। इस कैंप में लगभग 4 से 5,000 लोगों को हर रोज मौत के घाट उतारा जाता था। कुछ लोगों को सीधा गले में गोली मारकर मौत दी जाती थी। इस कैंप में करीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिसमें 15 लाख बच्चे थे। हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के अपने मकसद को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया कि दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई। इसके तहत एक समुदाय के लोग जहां भी मिले वह मारे जाने लगे, सिर्फ इसलिए कि वह यहूदी पैदा हुए थे। इन कारणों के चलते ही इसे अपनी तरह का नाम दिया गया, होलोकॉस्ट। दोस्तों, अब आगे की कहानी मैं अपने अगले वीडियो हिटलर पार्ट 2 में सुनाऊंगा। पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।